एक बार एक संत जी वृंदावन की यात्रा पर गए। वहां कुछ दिन उन्होंने धाम के दर्शन, भ्रमण और साधना में बिताए। जब लौटने का समय आया तो उन्होंने सोचा प्रभु को भोग अर्पित करके कुछ प्रसाद साथ ले लिया जाए। संत ने पास की दुकान से देसी घी के लड्डू खरीदे, मंदिर में भोग चढ़ाया और आश्रम में विश्राम किया। अगले दिन सुबह ट्रेन पकड़कर वापसी की यात्रा आरंभ की। शाम तक ट्रेन मडवाडी स्टेशन पहुंची। शहर अभी दूर था और संत को भूख लगी थी। ट्रेन वहां आधा घंटा रुकने वाली थी तो उन्होंने नित्य कर्म संध्या वंदन करके डिब्बा खोला। देखा कि लड्डुओं में चींटियां लगी हुई थीं। संत ने 2-1 लड्डू खा लिए और बाकी बचे प्रसाद को यह सोचकर रख दिया कि संग साथियों में बांट दूंगा। परंतु संत का हृदय बहुत कोमल था। उन्हें उन चींटियों की चिंता सताने लगी। विचार आया, ये नन्ही चींटियां तो ब्रजभूमि की निवासी हैं, मेरे साथ इतनी दूर काशी तक चली आईं। भाग्यशाली थीं कि उनका जन्म वृंदावन में हुआ। अब उनसे उनका धाम छिन गया। कौन जाने कब या कितने जन्मों बाद इन्हें फिर ब्रजधूल मिलेगी। यह मेरे हाथों बहुत बड़ा अपराध हो गया। तुरंत संत ने डिब्बा बंद किया और अगली गाड़ी से पुनः वृंदावन लौट आए। उन्होंने सीधे उसी मिठाई की दुकान पर जाकर डिब्बा धरती पर रखा, हाथ जोड़कर कहा, मेरे बस में नहीं कि मैं ब्रज में रह सकूं, पर जिनके भाग्य में ब्रज की रज लिखी है उन्हें मैं दूर नहीं कर सकता। दुकानदार ने सोचा कि लड्डू में चींटियां लग गई, इसलिए महाराज नाराज हैं। बोला, अच्छा दूसरी मिठाई ले जाइए। संत ने तुरंत उत्तर दिया, मिठाई में कोई दोष नहीं था, यह तो मेरे हाथों पाप होते होते रह गया। मैं केवल प्रायश्चित करने लौटा हूँ। दुकानदार यह सुनकर भावुक हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। संत की आंखें भी गीली थी। वहां कोई साधारण घटना नहीं घटी थी। यह तो करुणा और निर्मल भाव की कथा थी। कहानी यही कहती है, वृंदावन और वहां के कण कण में कृष्ण और राधा रानी का वास है। जो समझे उसके लिए यह गहरी अनुभूति है और जिसे न समझ आए उसके लिए बस एक सरल कथा। घर से जब भी बाहर निकलें तो सबसे पहले अपने इष्ट से मिलकर जाइए और जब लौटें तो उनका आभार मानिए। प्रभु भी आपके लौटने का इंतजार करते हैं। प्रिय दोस्तों, एक छोटा सा नियम बना लीजिए कि जब भी घर से बाहर जाएं, मंदिर के पास 2 क्षण रुककर कहें, प्रभु मेरे साथ चलना, आपकी संगति चाहिए। क्योंकि चाहे हाथ में लाखों की घड़ी हो, पर असली समय तो प्रभु के ही हाथों में है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।